भले ही बिहार में शराब बंद हो, लेकिन सरकार ने इतना बड़ा भवन बना कर रखी हुई है कि वहाँ पे लोग बैठ कर के शराब पिए, वहाँ पे बैठ कर के ताश खेले, वहाँ पे बैठ कर के जुआ खेले, वहाँ पे बैठ कर के कोरेक्स पिए। सरकार ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना कर रखी हुई है। हम इसलिए कह रहे हैं कि 2000 में बनी ये बिल्डिंग, आज से 22 साल पहले बनी ये बिल्डिंग आज किसी काम की नहीं है। भले ही लेमन चूस थमा दिया गया हो अल्पसंख्यक समुदाय को, भले ही बता दिया गया हो कि आपके लिए, आपके छात्रों के लिए, आपके बच्चों के लिए सरकार ने काम किया है। और काम कैसा किया है आप समझिए कि अल्पसंख्यक छात्रावास बना दिया है, और उसी अल्पसंख्यक छात्रावास में आज लोग दारू पीते हैं, आज शराब पीते हैं, और आज कोरेक्स पीते हैं, आज जुआ खेलते हैं, आज ताश खेलते हैं। ऐसे जगह को आप क्या कहेंगे कि सरकार शराबबंदी तो बिहार में कर रखी है, लेकिन शराब पीने के लिए जगह बना दी है। तो अब समझिए कि 2000 में एक बिल्डिंग बनती है अल्पसंख्यक छात्रावास के नाम पर अररिया में, और उस बिल्डिंग का इस्तेमाल अब तक नहीं हो पाता है। खास करके यहाँ के छात्र जो सुदूर इलाके से आते हैं, गांव से आते हैं, किसान के बेटे होते हैं, मजदूर के बेटे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे शहर में रह करके और जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो दर दर भटकते हैं, रूम किराया लेके मजबूरन रहना पड़ता है। बच्चे के खातिर माँ बाप पसीने की कमाई से रूम का किराया भरते हैं। लेकिन सरकार हर ज़िले में अल्पसंख्यक छात्रावास बनवाया था, तो उसी तरह से अररिया में भी बनवाया। लेकिन अररिया में 3 छात्रावास बनकर के तैयार है, लेकिन एक भी छात्रावास आज किसी काम के नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो उदाहरण आपके सामने है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें आज तक कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया। यह बिल्डिंग आज से 22 साल पहले बनती है और किसी का निजी ज़मीन होने का दावा होता है और वे कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन अगर सरकार चाहती, अगर यहाँ के सांसद चाहते, अगर यहाँ के विधायक चाहते, तो शायद पार्टी से बात करके मुआवजा दिया जा सकता था। मुआवजा देने के बाद शायद इस बिल्डिंग को सरकार काम में ले सकती थी। लेकिन सरकार की लापरवाही का नतीजा ये है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब सरकार ने इस बिल्डिंग को, अपने इस ज़मीन को सरकार के नाम, गवर्नर ऑफ बिहार के नाम से क्यों नहीं करवाया था। सरकार अगर चाहती तो उसी समय इस ज़मीन को अपने नाम से करवा करके इस बिल्डिंग को बनाया जाता। अगर छात्रावास इस जगह पे नहीं बनता तो शायद कहीं और बनता। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने के बाद आज ये किसी काम के नहीं है। और बिहार सरकार के घर में लेखा जोखी है कि अररिया में एक छात्रावास बना दिया गया है, छात्रावास की बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन आज तक ना इसमें कोई छात्र रहे हैं और ना ही रहने की उम्मीद है। जब तक सरकार इस मसले का कोई हल नहीं निकाल लेती तब तक ये बिल्डिंग जुआड़ियों के लिए, नशेड़ियों के लिए, शराबियों के लिए बनी हुई है, उनके फ़ायदे के लिए बनी हुई है। अब समझिए कि इस बिल्डिंग में करोड़ों रुपये का खर्च हुआ होगा। आज से 22 साल पहले जो बिल्डिंग बनी है, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, तो आप समझिए कि इसके पीछे कितने रुपए खर्च हुए होंगे। शायद उस समय 1 करोड़ रुपये का बजट था, लेकिन आज एक खंडहर में तब्दील हो चुकी है। तो इसके लिए अब किसे आप जिम्मेदार मानेंगे? अररिया में तस्लीमुद्दीन साहब भी सांसद रहे, सरफराज साहब भी सांसद रहे, आबिदुर रहमान साहब खुद अररिया सदर के विधायक हैं, AIMIM के भी एक विधायक हैं। तो अब समझिए कि अगर सत्ता पक्ष के लोग आपके साथ नहीं हैं, अगर आपके साथ सत्ता पक्ष के लोग नहीं हैं, तो जो लोग हैं वे क्यों चुप हैं, वे आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? और यहाँ के जो जिला चेयरमैन हैं, जिला परिषद अध्यक्ष हैं आफ्ताब अजीम उर्फ पप्पू अजीम जी, वे सरकार में हैं, जदयू पार्टी में शामिल हैं, तो उनको तो चाहिए कि इस मसले का हल हो, ताकि उनके समाज के बच्चे पढ़ सके, ताकि उनके समाज के बच्चे सुदूर इलाके से, ग्रामीण इलाके से आकर यह इस छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रख सके और उनका भविष्य बने। लेकिन आज जो लोग भी हैं, चाहे सत्ता के साथ हो, चाहे सत्ता पक्ष के साथ हो, चाहे विपक्ष में हो, लेकिन वे आज चुप हैं। तो आखिर आप और किसके भरोसे
आप सोच रहे होंगे और आप किस पर भरोसा कर रहे होंगे। जब आप किशनगंज जब आप पूर्णिया कटिहार की तरफ जाते होंगे, वहाँ के छात्र से सुनते होंगे कि हम अल्पसंख्यक छात्रावास में रहते हैं, लेकिन जब अररिया के छात्र सोचते हैं कि हमारा आखिर अल्पसंख्यक छात्रावास कहाँ है, तो आपको बता दें कि आपका अल्पसंख्यक छात्रावास यहाँ है। और यहाँ के नेताओं और बिहार सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि ये अब हमारे किसी काम के नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचा सकें, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के मुद्दे सरकार तक पहुँचे, सरकार तक बात पहुँचे, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे हम उठाते रहें, तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।